हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर में आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी जो सीरीज़ चल रही है लिटरेचर की क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स जो बोर्ड की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश के पेपर की, उनकी सुविधा के लिए ये सब हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो देखेंगे। इसमें आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि जो लॉन्ग आंसर टाइप हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, उनको हम क्लियर कराने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पूरी समरी पहले बता दी थी चैप्टर की, उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हमने आपको कराए थे, अर्थ सहित कराए थे और पूरी समझाने की कोशिश की थी। और उम्मीद भी है हमको कि आपकी समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दें, और यदि चैनल पर पहली बार देख रहे हैं स्टूडेंट्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आप दबा दें, तो ताकि हमारी जो नई वीडियोज़ आती रहेंगी आपके सामने, जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचती रहे, ताकि आपका भी भला हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोजेशन। यानी इसमें कह रहा है कि जो लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था। ठीक है, अब अधिकार और गर्व क्या था, चलिए बात करते हैं इसके आंसर में। आंसर नंबर जो फर्स्ट है इसका, देखिए, लेंचो लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल इन द वैली। जैसा कि आपको पता है कि जो लेंचो का घर था वो बिल्कुल एक जो लो हिल यानी नीची पहाड़ी थी उसकी चोटी पर था, एक घाटी में, नीची घाटी में एक जो पहाड़ी की जो चोटी थी उस पर उसका घर था। फ्रॉम हिज हाउस लेंचो कुड सर्वे एंड सी द रिवर एंड हिज प्राइड। और वहाँ से क्या करता था वो जो लेंचो है, अपने घर से क्या देख सकता था, आराम से किसी भी नदी का, अपने खेतों का, अपने जो जिसको खेती को करता था उसको आराम से सर्वेक्षण उसका कर सकता था। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, और मकई के खेत जो फूलों के साथ था, वो उसको जो अच्छी खेती होने का हमेशा जो वायदा किया करते थे। ठीक है, ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल का जो वायदा करते थे वो उनको देख सकता था लेंचो जो है। तो लेंचोज फैमिली ओनली विश वाज अ डाउनफॉल, और जो लेंचो का परिवार था स्टूडेंट्स, उसको इसकी एक ही इच्छा थी कि किसी भी तरह से बारिश हो। एंड लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इन टाइमली प्रिडिक्शन, और वो अच्छी तरह से अपनी जो जो फसल थी उसके बारे में जो भविष्यवाणी थी उसको अच्छी तरह से जानता था कि अब बारिश हमारे जो खेत में है वो हो जाएगी, होने वाली भी है। और प्रेडिक्शन रेन, दिस प्रेडिक्शन टर्न्ड ट्रू व्हेन स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, जब उसकी भविष्यवाणी ऐसी थी कि बारिश होगी, हमारे जो खेत को ज़रूरत है, जिसकी हमारी फसल को ज़रूरत है वो होगी भी, तो शाम का समय था कि बारिश जो आरंभ हो गई, है ना, शाम के समय। वहन लेंचो वेंट आउट फील द रेन, और जब जो लेंचो है वो बाहर निकला, और बाहर निकला तो उसने जो है उसका आनंद लिया, उसको महसूस किया बारिश को। ही रिगार्डेड रेन ड्रॉप्स एज ए न्यू सिल्वर कॉइन्स, और उसने जो है वो बारिश की जो बूंदों को एक नए जो चांदी के सिक्के के रूप में माना स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है लॉन्ग टाइप। इसके बाद आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फैथ इन गॉड, यानी लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त करें। इसमें कह रहा है ब्रिंग आउट में व्यक्त करना किसी भी बात को। ठीक है, तो देखिए इसका क्या आंसर रहेगा। वैन लेंचो वांटेड सम रेन फॉर हिज क्रॉप एंड राइप स्टूड प्राउड इन द फील्ड, जब इन द फील्ड एंड प्रोमिस्ड गुड हार्वेस्ट। जब क्या होता है कि जैसे लेंचो जो है अपनी खेती के लिए बारिश चाहता था, और अपने खेतों में वो जो फसल थी पकी हुई उसमें खड़ा होता है खेत में, और वो जो है उसको अच्छी फसल उगाने का एक वायदा करता था। तो रेन केम एज हर प्रेडिक्टेड बट टर्न्ड टू हेल एंड डेस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स। हाँ, रेन तो हुई, वर्षा आई जैसा कि उसकी भविष्यवाणी थी, लेकिन हुआ क्या, टर्न्ड टू हेल, और तुरंत ही वो जो वर्षा है उसमें जो ओले भी आने लगे और उसकी जो फसल है उसे नष्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, लेंचो हार्ट फिल्ड विद सोरो बट डिड नॉट लॉस हिज होप।
एंड ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड 100 pesos so that he could sow his field again, ठीक है. एंड द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड हिम टू सेंड 70 pesos बट लेंचो डिड नॉट बिलीव दैट. देखिए इसमें हम बताएंगे कि यहाँ पर लेंचो का जो हृदय था वो किससे दुख से भर गया, लेकिन उसने अपनी जो होप थी, आशा थी, वो उसको नहीं खोया उसने. और जब नहीं खोया तो उसने क्या काम किया, एक पत्र भगवान के लिए लिखा और भगवान से उन्होंने कहा कि हे भगवान आप मुझे 100 pesos सेंड कर दीजिए. और ही कुड सो, ताकि वो जो है सो दैट होता है ताकि वह अपने खेतों को दोबारा से बो सके. और फिर इसके बाद क्या हुआ, और पोस्ट मास्टर हेल्प्ड हिम टू सेंड 70 pesos. और जो पोस्ट मास्टर था उसने उसको 70 pesos दे करके उसकी सहायता की. और फिर उसके बाद लेंचो डिड नॉट बिलीव दैट, और लेंचो को इस ऐसा विश्वास नहीं था कि मतलब ये जो सहायता है वो किसी और के द्वारा की गई है, किसी और के द्वारा नहीं की गई, भगवान के द्वारा की गई, ऐसा उसको विश्वास था. ही थॉट द पोस्टल एम्प्लॉयज़ डिडक्टेड द मनी एंड ही रोट अ लेटर टू गॉड अगेन एंड कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक्स. और जब उनकी सहायता कर दी गई तो लेंचो को ये पता था केवल कि ये सहायता की गई है, भगवान के द्वारा की गई है, लेकिन जो मेरे पास में जो धन कम आया है, यानी 100 pesos मांगने के बाद में 70 pesos मेरे पास पहुँचे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा धन जो है पोस्टल एम्प्लॉयज़ के द्वारा आया है उन्होंने इसमें से डिडक्ट कर लिया है. और फिर उसने पत्र दोबारा से लिखा है भगवान के लिए, और फिर उनको जो है पोस्टल एम्प्लॉयज़ थे उनको बंच ऑफ क्रूक्स यानी मूर्ख मंडली कह करके उनको जो है प्रदर्शित किया उन्होंने. इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं. आइए तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं. क्या है तीसरा क्वेश्चन, ही हाउ डिड द हेल स्टोन्स इफेक्ट लेंचोज फील्ड, वाज लेंचोज ओनली होप. यानी इसका क्या मतलब है कि ओलों ने किस प्रकार लेंचो के खेत को नष्ट कर दिया और लेंचो की आखिरी क्या उम्मीद थी. ठीक है, आप देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. लेंचो वॉज ए स्मॉल फार्मर एंड ही वॉज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द क्रॉप्स ऑफ हिज फील्ड. यानी लेंचो जैसा कि एक छोटा किसान था, वह पूरी तरह से किस पर निर्भर था, अपनी खेती पर, यानी अपनी जो फसल थी उसी पर निर्भर था. उसके पास और कोई दूसरा जरिया कमाने का नहीं था. ठीक है. Once a year downpour occurred and along with it hailstones also started falling and the field began to look as if it had covered with salt all over and that year was completely destroyed. और फिर क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ, बहुत ही हैवी जो रेन थी, हैवी डाउनपोर जो बौछार थी वो हुई, और उसके बाद में साथ साथ ही क्या हुआ, हेल स्टोन्स भी आरंभ हो गई, यानी पड़ना जो ओला वृष्टि थी वो भी आरंभ हो गई. और इसके बाद बिगेन टू लुक, यानी जो फील्ड है, फील्ड बिगेन टू लुक एज इफ, और जो खेत है वो कैसा चमकने लगा स्टूडेंट, वो चमकने लगा जैसे किसी ने उस पर, उस पूरे खेती पर पूरी तरह से मतलब साल्ट डाल दिया हो. साल्ट में नमक होता है, नमक डाल दिया हो और वो सफ़ेद सफ़ेद हो गया. दैट ईयर वाज कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड. और इस प्रकार से वो पूरा वर्ष जो उसका वो नष्ट हो गया, यानी पूरी फसल नष्ट हो गई उसकी. वैन देयर वाज नॉट अ सिंगल फ्लावर लेफ्ट ऑन द प्लांट्स एंड नो वन वाज टू हेल्प लेंचो इन हिज प्रॉब्लम. लेंचो हैड फर्म faith in God and wrote a letter to him requesting to send 100 pesos so that he might sow his field till the next crop come. अब इसके बाद क्या हुआ कि जो लेंचो था, when there was not single flower, जब एक भी फूल पौधों पर नहीं रहा और उसके बाद में कोई भी लेंचो की सहायता करने के लिए नहीं रहा था बिल्कुल भी, तो लेंचो को एक विश्वास था वो भगवान. देखिए क्वेश्चन जो है, इसका आंसर जो है ना वो रिपीट होकर के आ रहा है. स्टूडेंट एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे. अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन बताया उसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं या इसको भी तैयार कर सकते हैं. ये क्वेश्चन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. ठीक है. इसके बाद में एंड रोट ए लेटर, और फिर लेंचो ने जो है एक पत्र लिखा. बार बार वही बात रिपीट होकर के आ रही है. रिक्वेस्टिंग हिम सेंड 100 pesos, 100 pesos भेजने के लिए जो है पत्र लिखा ताकि वह अपनी खेती को पुनः बो सके, और टिल द नेक्स्ट क्रॉप कम, अगली फसल के आने तक वो जो है उसका जो खाने पीने का जो है व्यवस्था हो सके. ठीक है.
ही हैड अ फर्म फेथ दैट गॉड वुड हेल्प हिम विद मनी, और उसको बड़ा दृढ़ विश्वास था कि एक भगवान जो उसकी सहायता अवश्य करेगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो? ही डिड लेंचो हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प? अब देखिए इसके बाद में क्या किया कि जो लेंचो था, पोस्ट ऑफिस के कार्य, जो लोगों ने लेंचो की सहायता किस प्रकार की, जो उसमें कार्य करते थे, पोस्टल जो ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, वो किस तरह से उन्होंने सहायता की, और उनकी मदद के प्रति लेंचो जो था वो क्या प्रतिक्रिया की उन्होंने। तो देखिए बात करते हैं इसके आंसर की। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द पोस्ट मास्टर नीडेड समथिंग मोर देन इंक एंड पेपर। तो क्या हुआ, जो उसके चैप्टर के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि पोस्ट मास्टर नीडेड समथिंग, उसको जो है कुछ जो है नीडेड, यानी जो चैप्टर के अनुसार बताया जा रहा है, पोस्ट मास्टर को जो पत्र का जवाब देने के लिए और स्याही और इंक से, मतलब स्याही और जो पेपर है उससे भी अधिक कुछ चाहिए था, और वो क्या था, इसमें द लेटर ही नीडेड 100 पीसोज। जैसा कि उसने पत्र पढ़ा था उसमें क्या आवश्यकता थी, 100 पीसोज की। ही गैव अप हिज ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी एक जो सैलरी का जो भाग था उसे छोड़ दिया, और आस्क्ड ऑल ऑफ एम्प्लॉयज़ टू हेल्प, और अनेक जो उसके साथ अन्य कर्मचारी थे उनसे भी सहायता करने के लिए बोला गया। इवन ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट फॉर ए कॉज ऑफ चैरिटी, और उसके बाद क्योंकि ऐसा कि उन्होंने अपने मित्रों से बताया था कि हमको जो है ये कार्य करना क्या है, सहायता करना किसी की, जो है चैरिटी का मतलब होता है किसी की सहायता करने का एक हमारा जो कर्तव्य है। ठीक है, ही कलेक्ट 70 पीसोज, और इस प्रकार से उन्होंने जो अपनी सहायता समझी तो उन्होंने कलेक्ट किए, क्या कितने कलेक्ट किए, उन्होंने कलेक्ट किए 70 पीसोज इंस्टीड ऑफ 100 की बजाय, यानी 100 पीसोज के बजाय उन्होंने 70 पीसोज ही कलेक्ट कर पाए। वैन लेंचो गॉट लेस मनी, जब लेंचो को थोड़ा धन मिला तो क्या हुआ, ही रोट अ लेटर अगेन, और फिर उसने दोबारा से पत्र लिखा, एंड रिक्वेस्टिंग हिम नॉट टू सेंड रेस्ट मनी बाई पोस्ट ऑफिस, और उसने विनती की भगवान से कि इस धन को, जो रेस्ट मेरा मनी है, जो बचा हुआ धन है, उसको पोस्ट ऑफिस द्वारा न भेजा जाए, बाई पोस्ट ऑफिस, बिकॉज दे वर बंच ऑफ क्रूस। क्यों न भेजा जाए, क्योंकि वो उसने सोचा कि जो है ये मूर्ख हैं, मूर्ख मंडली यानी चोर हैं वो, इस प्रकार से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दोबारा मेरा धन जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजा जाए, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि उनकी तो सहायता की गई थी पोस्टल ऑफिस के द्वारा ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्केच द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए एक तो लेंचो का बता रहे हैं इसमें, और एक पोस्ट मास्टर का बता रहे हैं, तो हमने इसमें दोनों ही कैरेक्टर स्केच हैं जो उनको कवर किया। तो देखिए सबसे पहले कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो कैरेक्टर जो स्केच है लेंचो का, उसको चलिए लेकर के चलते हैं बाय हेडिंग। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने इसको लिख रखा है, तो आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो आप सभी इसको तैयार कर लेंगे, लिख लेंगे आप अपनी नोटबुक में आराम से, और इसको तैयार करेंगे स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हार्ड वर्किंग फार्मर, तो सबसे पहली बात है कठिन परिश्रमी एक किसान था वो। लेंचो वॉज ए सिंपल मैन एंड हार्ड वर्किंग फार्मर हु वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, यानी लेंचो बहुत ही एक सिंपल आदमी था और वो बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला किसान था, जो कि ये अपने खेत में एक बैल की तरह कार्य किया करता था। ठीक है स्टूडेंट, अगले टॉपिक हमने लिया है लव्स फैमिली, अपने जो परिवार है उसको प्रेम करता है वो। लेंचोज एंटायर क्रॉप वाज badly destroyed by the hailstorm, so he became very sad and he was worried about his family। अब क्या हुआ, देखिए अपने परिवार को कैसे प्यार करता है, क्या जताता है कि जब लेंचो की पूरी फसल बुरी तरह से जब बर्बाद हो गई हेलस्टोर्म के द्वारा जो है, ठीक है, तो क्या हुआ, सो ही बिकेम वेरी सैड, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ कि मेरा परिवार अब किस तरह से अपना भोजन पानी कर पाएगा। तो इससे जाहिर होता है कि वो अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था। अगला जो टॉपिक है इनोसेंट मैन, और वो जो बेचारा ना बहुत ही निर्दोष व्यक्ति भी था और बड़ा मासूम व्यक्ति कह सकते हैं हम इसको। तो लेंचो वॉज एन इनोसेंट मैन एंड ही डिड नॉट नो दैट देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी, और वो इतना मासूम था कि और निर्दोष था कि लेंचो जो है एक ऐसा व्यक्ति
जो कि वह ये भी नहीं जानता था कि देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन, ये कि किसी प्रकार से जो लिविंग पर्सन है उसकी वो सहायता करेंगे बिल्कुल भगवान की तरह। हु कुड सेंड हिम मनी, कि जो उसको धन भेजा था वह इतना नहीं जानता था, क्योंकि उसको तो भगवान पर अथाह विश्वास था। एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी जो व्यक्ति होता है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, आशावादी जो व्यक्ति है वो था लेंचो। लेंचो वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक मैन बिकॉज आफ्टर डिस्ट्रॉइंग होल क्रॉप्स ही मेंटेन्ड हिज बिलीफ। अब क्या बिलीव एज इन गॉड एज ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज डिस्ट्रेस। अब देखिए लेंचो वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक मैन, यानी लेंचो जो था वो एक आशावादी व्यक्ति था, और जब उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई तो उसका रखरखाव करने के लिए, विश्वास में रखने के लिए, एज ही वाज कॉन्फिडेंट दैट, और उसको इतना विश्वास भी था कि भगवान जो है उसकी सहायता, उसकी डिस्ट्रेस मतलब जो तनाव जो होता है उसमें उसकी सहायता भगवान ज़रूर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका जो हो गया लेंचो का जो करेक्टर स्केच है। इसके बाद करते हैं हम बात जो एक करेक्टर स्केच और पोस्ट मास्टर। तो देखिए पोस्ट मास्टर के जो करेक्टर स्केच इसमें देखते हैं, यानी पहला टॉपिक है सेंसिबल एंड काइंड मैन, बहुत ही समझदार व्यक्ति और वो एक दयालु व्यक्ति। ही अंडरस्टूड डेप्थ ऑफ फेथ इन गॉड दैट इज़ शोन बाय लेंचो, यानी उसने जो विश्वास था भगवान के प्रति गहराई थी तो उसको समझा जो पत्र में दिखाया गया था लेंचो के द्वारा। काइंड हार्टेड, बड़ा दयालु हृदय वाला व्यक्ति था। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन बिकॉज ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू अरेंज मनी आस्क्ड बाई लेंचो विच शोज हिज काइंडनेस, यानी वो जो एक बहुत ही दयालु हृदय वाला व्यक्ति था, काइंड हार्टेड था, क्योंकि उसने अपने आप से एक अपनी सैलरी का, अपनी सैलरी में से स्वयं से भाग लेकर के प्रतिबंध मनी बंद वो अरेंजमेंट किया उसने मनी का, और कुछ जो है उसके लिए मांगा गया, यानी आस्क्ड बाय लेंचो, जो लेंचो के द्वारा मांगा गया था धन, उसके लिए उसकी सहायता की, जो कि उसके सहायता करने का जो है ना विच सोज हिज काइंडनेस, जो उसकी दयालुता को दिखाती है। ये बात जो है उसने धन इकट्ठा करके लेंचो के पास भेजा, तो इस बात जो ये बात है उसको दर्शाती है कि वो वास्तव में वो काइंड हार्टेड था। ठीक है, इसके बाद एम्पैथेटिक पर्सन, सहानुभूति जो व्यक्ति होता है वो। द पोस्ट मास्टर वॉज एन एम्पैथेटिक पर्सन बिकॉज ही फेल्ट हैप्पी एंड satisfied when Lencho received the money as he loved to help others। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बाद ये ना पोस्ट मास्टर जो है एक बहुत ही सहानुभूति व्यक्ति था, क्योंकि उसने जो उसकी सहायता की थी उसको बहुत प्रसन्नता और संतुष्टि मिली जब उसने लेंचो को जो है ऐसा जो पत्र उसका रिसीव किया और उसकी सहायता उसको धन दे करके की। एज ही लव्ड टू हेल्प अदर्स, जो कि वह दूसरों की सहायता करके उसको प्रसन्नता प्राप्त होती थी। स्टूडेंट, तो मैंने आपको लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो क्लियर कराए स्टूडेंट। ठीक है, हो सकता है कि आपके लिए जो इसमें वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए आप सॉरी स्टूडेंट। तो आपको हमको उम्मीद है कि आप सभी पूरी जो क्वेश्चन हैं उन्हें तैयारी करेंगे और बोर्ड के लिए बहुत अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।